हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिवर्सिटी सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली 11 चैप्टर का पार्ट 3 है। तो इसमें भी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगी। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो फाइनली आप लोग क्या करें, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखें, देन आप थर्ड पार्ट पे आइए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि हर एक टॉपिक्स के आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि आपके कंटिन्यूसली आपकी चलती रहेगी। तो होप्स हो कि आप इस चीज़ को बिल्कुल करेंगे। तो इसमें हम बहुत ही चीज़ों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले। वो टॉपिक क्या हमें देखना है, ऊर्जा के स्रोत। मतलब कि भारत में ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है। ठीक, मतलब देखो स्रोत का मतलब क्या होता है, पहले शब्दों का आपको क्लियर होना चाहिए। स्रोत का मतलब कहते हैं कि जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती हो। सिंपल सी बात है, अगर जैसे मैं आप लोगों से पूछूं पानी के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे कि आप लोगों का जो अच्छा आंसर होगा वो क्या होगा कि नदी हो गया, तालाब हो गए, ठीक है, फिर आपका हो गया समुद्र हो गया, महासागर हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं झील वगैरह, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे हमारे पानी के स्रोत। क्यों? क्योंकि पानी के जो मेन सोर्स है पानी जो आता है कि यहाँ से आता है। तो सेम एज इट इज होता है कि हमारी जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा के कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं। तो स्रोत हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। वो क्या होते हैं, एक आपका ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और दूसरा क्या आपका ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो बेसिकली इसमें क्या है, हम डेफिनेशन के साथ साथ क्या इनके बीच में डिफरेंस को भी क्लियर कर लेंगे। और ये जो आपका डिफरेंस होगा ये आपके बेसिकली जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा उस चीज को इजीली आपको कर लेंगे, कवर कर लेगा। तो पहले हम इस चीज को डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस होता है इनके बीच में। और डिफरेंस मैंने आप लोगों को पहले बता रखे हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस करवाता है तो आप मेरे मेथड को फॉलो करिए, आपको 100% की गारंटी देता हूं कि आपके 4 नंबर्स कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो डिफरेंस हमें किस बेस पे बताना है, परिभाषा के आधार पर। कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं, ठीक है, जिनकी हमें जानकारी, ठीक है, तथा जिनका लंबे समय से प्रयोग है। मतलब सिंपल सी बात है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत जो परंपरा से चला है, मतलब एक ट्रेडिशनली आपके चला है। तो सिंपल मतलब कि वह स्रोत होते हैं जिनकी हमें जानकारी है प्लस और जिनका उपयोग लंबे समय से लोग करते आ रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और दूसरा अगर मैं बात करूं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनकी खोज हाल ही के वर्षों में, यहाँ पर आपको समझना है जिनकी खोज हाल ही के वर्षों में है, मतलब हाल ही के रिसेंटली जिनको मतलब इन्वेंट किया गया, जिनका देखा गया वो हाल ही वर्षों में था, जिनके बारे में हमें अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। तो सिंपल मतलब क्या है कि ये बेसिकली क्या हो कि अभी रिसेंटली क्या हुए आए हैं, ठीक, और जिनकी खोज रिसेंटली, ठीक है। अब यहाँ पर रिसेंटली मतलब अगर खोज की बात करें, यहाँ पर ऐसा नहीं कि कल परसों, नहीं, यहाँ पर आपके 10 साल 5 साल मतलब इतने पहले। लेकिन ये वाली जो हमारी ये परंपरा ये तो मतलब कई सालों से चले आ रहे हैं। दूसरा वाला जो उत्तर का आधार है वो क्या है, स्रोत। स्रोत का मतलब क्या है कि जो परंपरागत है तो उसके कौन कौन से सोर्स है, ठीक है। तो पहला है कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, तथा बिजली, ठीक, ये कौन से है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और मैं उसमें बात करूं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में, उसमें बेसिकली जैसे कि आता है आपका सौर ऊर्जा, ठीक है, आज के सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आप हमारे पास एक जो सबसे बड़ा ऊर्जा का जो सोर्स है, ठीक है, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, वो हमारा मतलब सूर्य की एनर्जी, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होता है, बिजली बनती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और आपने सुना होगा बायोगैस। तो वो कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तीसरा जो अंतर का आधार है, पर्यावरण मित्र। पर्यावरण मित्र का मतलब क्या होता है कि जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना। सिंपल अगर मैं आप लोगों की बात करूं कि ऐसा कोई आपका फ्रेंड जो आपको हर्ट करता हो तो वो आपका मित्र कहलाएगा, वो सीधी सी बात है आपका फ्रेंड नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मित्र जो आपको हमेशा मदद करता हो, आपकी केयर करता हो, तो वो आपका बिल्कुल जाहिर सी बात है आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड कहलाएगा। सेम एज इट इज क्या होता है कि जो ऊर्जा की परंपरागत स्रोत ये पर्यावरण के कभी मित्र नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं, बहुत ही नुकसान करते हैं। जैसे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर्यावरण के मित्र नहीं होते क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करते हैं। पर सिंपल सी बात है कि अगर लोग कोयले का इस्तेमाल करें, पेट्रोल को, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट हो गया दूषित होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ये क्या होता है कि पर्यावरण के लिए फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के फ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा क्या डिफरेंस था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।